नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। राजनीति में कब कौन किसके साथ आ जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में गठबंधन और समझौता वक्त के हिसाब से और अवसर के हिसाब से होता है। जिसको जैसा अवसर मिला या फिर जैसी जिसकी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से गठबंधन भी बनता है और समझौते भी होते हैं। कुछ समय पहले प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार थे, अचानक से वो राजनीति में आ गए और उन्होंने पार्टी बना ली, जन सुराज पार्टी, और लगातार सारी पार्टियों पर वो हमलावर हो गए। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि जन सुराज और प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। बीजेपी ने अपनी बी टीम के रूप में इसे उतारा है। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार जो है नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर रहे, नीतीश कुमार पर भी हमलावर रहे, तेजस्वी यादव पे भी, और कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे, सारी पार्टियों पर वो हमलावर रहे हैं। देखिए, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि क्या मौजूदा स्थिति में बीजेपी और प्रशांत किशोर एक साथ आ सकते हैं? हालांकि ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी गठबंधन नहीं बना है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के विरोध को लेकर जो है प्रशांत किशोर और बीजेपी के सुर एक साथ मिल गए हैं। कैसे, देखिए। कोई सुधार नहीं आएगा। 1 घंटा के अंदर इस गलत शराब नीति को हटा दिया जाएगा, शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा। इसलिए कि पहली बात, शराबबंदी का जो ये कानून है, इस कानून में शराब बंद है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ शराब की दुकान बंद है। शराब तो घर घर बिक ही रहा है। तो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं क्या शराबबंदी हटा दीजिएगा? भाई कहाँ शराबबंदी है? बिहार में तो हर गांव में शराब बिक रहा है। और जो ये गलत शराबबंदी का कानून है, इसकी वजह से बिहार की गरीब जनता का, आपका, हमारा हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में, नेताओं के जेब में, शराब माफिया के जेब में। और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, अभी राजद वाले अभी नया नया जगह है, कह रहे हैं कि हम लोग पासी समाज को के ताड़ी को इससे अलग कर देंगे। कोई पत्रकार ये नहीं पूछा कि जब शराबबंदी लागू किया गया था 2016 में, तो आप कहां थे? आप शराबबंदी कानून बनाने के समय खुद उस सरकार में डिप्टी सीएम थे। और मान लीजिए कि उसके बाद आपको समझ में आया कि पासी समाज के साथ गलती हो रहा है, तो अभी फिर 1.5 वर्ष आप डिप्टी सीएम थे, फिर उस समय सुधार देते। तो अभी चुनाव आया तो बापू सभागार में लबनी लेकर खड़ा होकर पासी समाज को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं कि इसको हटा देंगे। जब सरकार में थे तो नहीं दिख रहा था ये बात। तो जो भी सरकार में नहीं रहता है कहता है कि शराब का माफिया है, और जैसे ही सरकार में जाता है कहता नहीं यही ठीक है। मेरा आपसे एक सुझाव है, जो भी नेता कहता है कि शराबबंदी से बड़ा फायदा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, इससे समाज में अपराध कम हुआ, अगर कोई ऐसा कहता है तो मेरा आपसे इतना ही विनम्र गुजारिश है, जरा उनसे पूछिए कि इतना बढ़िया योजना आप लोग बिहार ही के लिए क्यों लागू किए हुए हैं? अगर इतनी सफलता मिली है तो इस योजना को पूरे देश में लागू कर दीजिए। अरे भाई, भाजपाइयों से पूछिए कि इतना बढ़िया लड्डू बिहार के लोगों को काहे खिला रहे हो? यूपी में भी लागू करो। मोदी जी को कहो कि अगर क्या देश की महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो क्या देश की महिलाओं का सशक्तिकरण भाजपा नहीं चाहती है? भाई, ये बिहार की गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का एक कवायद है। 1 लाख से ज्यादा लोग आज जेलों में बंद हैं, और ज्यादातर लोग जो जेल में बंद हैं वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहा है कि शराबबंदी लागू है। शराबबंदी लागू करके हजारों करोड़ रुपया जो कमाई हो रही है वो चली ना जाए, इसलिए कहता है कि इसको जारी रखना है। कांग्रेस प्रभारी अल्लाह वरू का यह कहना कि उन्हें सिर्फ भाजपा के सामने नहीं, आरजेडी के सामने भी ताकत दिखाना है, यह महागठबंधन के अनुदिनी अंतर्कलह को दर्शाता है, उजागर करता है। किसी भी हाल में दोनों दल चुनाव तक एक साथ नहीं चल सकते। आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध मारने की तैयारी और एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी में दल लगे हैं। जिसको पहले मौका लग जाएगा वह पहले पीठ में छुरा भोंक कर निकल जाएगा। दरअसल ये महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के आधार पर बना हुआ गठबंधन है। इसकी कोई साझा नीति ऐसी नहीं जिसमें बिहार के विकास की बात हो। ये बिहार के विकास की बात नहीं करते, ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी की राजनीति करते हैं। ऐसे लोग का हश्र यही होना ही होना है। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर हो चाहे बीजेपी के नेता हो, दोनों के सुर एक जैसे हैं। लालू प्रसाद यादव हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन तमाम पार्टी और उसके नेताओं पर
हमलावर होने के लिए या हमला करने के लिए दोनों के सुर एक साथ दिख रहे हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। जब सुर मिलते हैं तो दिल भी मिलने लगते हैं। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।